Hello, Assalamu alaikum guys. I'm Aleem. I hope you're all good. Today we are going to talk about how to form a sentence. मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ये चीज़ें बताई हैं, आपको सिखाई हैं, लेकिन मुझे उसके बाद कुछ भाइयों की कॉल आई थी कि जिनको मसला हो रहा था समझने में, तो मैं फिर इसको दोबारा समझाता हूँ। कुछ ने मुझसे कहा कि आप प्लीज़ उसके मीनिंग भी लिख दिया करें ताकि हमें थोड़ा सा पता चल जाए। तो यहाँ पर मीनिंग के साथ हैं। सॉरी, मैं यहाँ पर कुछ लिखना भूल गया हूँ, इनकी भी बता दूँ ताकि जिन भाइयों को थोड़ा मसला होता है वो समझ जाए। ओके, तो बनाएंगे कि सेंटेंस किस तरह फॉर्म किया जाता है, किस तरह बनाया जाता है। तो जिस तरह मैंने कि आप लोगों को पहली वीडियोस में बनाया था, सेंटेंस को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहले तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका सब्जेक्ट क्या है। ओके, सेंटेंस जब भी इस्तेमाल होगा उसमें एक सब्जेक्ट होता है, सही है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, कोई सा भी सेंटेंस बनाना है, थोड़ी सी चेंजिंग आएगी लेकिन मेजॉरिटी उसी तरह आएगी कि आपके पास हमेशा एक सेंटेंस बनाने के लिए आपके पास एक सब्जेक्ट होगा, सही है। और दूसरी चीज़ के अलावा आपके पास होगा प्रेडिकेट, ये याद रखिएगा हमेशा। ओके, दो चीज़ें आपके पास होंगी, सही है। सब्जेक्ट से मुराद हमारी प्रोनाउन होती है या नाउन होती है, सही है। प्रोनाउन होते हैं या फिर हमारे नाउन होते हैं। और नाउन का मतलब क्या होता है? नाम, किसी भी चीज़ का। प्रोनाउन का मतलब होता है नाम के बजाय इस्तेमाल होने वाली चीज़, नाम के बजाय। ओके, नाम के अलावा। इसी तरह जो एक तो अगर सब्जेक्ट और दूसरा जो हाफ होता है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट, जिसके अंदर हमारे वर्ब और ऑब्जेक्ट को शामिल किया जाता है, सही। तो जो भी सेंटेंस होगा उसके दो पार्ट्स होंगे, एक को डिवाइड करेंगे सब्जेक्ट, दूसरे को हम कहेंगे प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर हम नाउन, कोई भी नाम या नाम के बजाय जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, सही है। और प्रेडिकेट में हम बताते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है? किसी कोई भी काम करना, एक्शन। आप सोच रहे हैं, ये भी आपका एक एक्शन है। आप सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, ये भी एक काम है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सारे एक्शन है जो हमारे वर्ब्स में आते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट वो चीज़ जो आप कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम बोलते हैं मैं पानी पी रहा हूँ, तो मैं जो है एक शख्स हूँ, तो वो सब्जेक्ट होगा। लेकिन अब मैं जब बोलूँगा मैं पानी पी रहा हूँ तो मैंने अपना नाम इस्तेमाल नहीं किया, अलीम पानी पी रहा है, तो नाम इस्तेमाल नहीं किया। तो नाम के बजाय मैंने क्या इस्तेमाल किया है? मैं, विच इज़ आई। ओके, तो मैं पानी पी रहा हूँ, तो मैंने इस्तेमाल किया है मैं एज अ सब्जेक्ट। अब मैं कर क्या रहा हूँ? पानी पी रहा हूँ। तो पी क्या रहा हूँ मैं? पानी। तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट, नाम है, वो भी एक चीज़ है, सही है। तो ये इस तरह के सेंटेंस कहलाते हैं एक्टिव वॉइस, जिसमें बताया जा रहा होता है कि जो शख्स है वो क्या कर रहा है। तो मैं पानी पी रहा हूँ, तो मैं एज अ सब्जेक्ट। ओके, इसके बाद कर क्या रहा हूँ? पानी पी रहा हूँ। तो पानी जो होगा वाटर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और उसके साथ कर क्या रहा हूँ? पानी के साथ क्या कर रहा हूँ? पी रहा हूँ। तो पीना जो हो जाता है वो एक्शन होता है। आप पानी के साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप किसी को बोले मैं पानी कर रहा हूँ, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो वो पूछेंगे आपसे पानी के साथ कर क्या रहे हैं? पी रहे हैं
खेल रहे हैं, नहा रहे हैं, तैर रहे हैं, सही। तो उसके लिए एक्शन बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये आपने याद करनी है, और याद करने के लिए फिर वही इसको याद करें, बार बार पढ़ें, तो आपको मीनिंग भी याद हो जाएंगे, सही है। तो मैंने इसलिए इसको उर्दू में लिख भी दिया है, तो इसको बस याद करना पड़ेगा आपको, सही, कि इनको हम कहते क्या हैं। पहली तो चीज़, जैसे कि आई है मैं, वी हम के लिए इस्तेमाल होता है, सही। यू आप भी कहते हैं उसको, और तुम भी कहते हैं उर्दू में। शी जो होती है वो लड़कियों के लिए इस्तेमाल होगी, हमारी बहनों के लिए, लेकिन वो एक जब बात होगी। ही लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एक लड़के के लिए। इट ही मतलब कि लड़कों की बात करूँ तो मैं मेल्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर शी बात कर रहा हूँ, तो चाहे वो फीमेल कोई भी हो, अम्मी हो, बहन हो, बीवी हो। इट चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जानवरों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, सही। कभी कभार इवन लोगों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, वो बाद में बताएंगे एडवांस में जाके, अभी ज़रूरत नहीं है। दे जो है वो क्या एक से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं, सही। लेकिन ये प्रोनाउन तब इस्तेमाल होंगे जब हम नाउन का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। अब मैं बोलूँ अलीम पानी पी रहा है, तो अलीम पानी पी रहा है, तो उसमें प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि अलीम तो नाम आ गया पहले से ना। तो ये बात जहन में याद रखिएगा। अच्छा, तो हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं तो और चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी, सही। तो मैं बोर्ड ड्रॉप कर दूँ मेरे भाई। प्लीज़ कोई चीज़ समझ नहीं आए मुझसे दोबारा पूछेंगे तो मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके लिए आसानी हो, सही है। तो सेंटेंस बनाने के लिए याद रखिएगा फार्मूला जो बताया था, सही है। अब मैं लिख दूँ उर्दू में, यहाँ पर लिख रहा हूँ एक चीज़, सपोज यहाँ पे मैं हूँ पानी रहा पी। अगर हम इसको पढ़ें मैं हूँ पानी रहा पी, तो इट डजंट मेक एनी सेंस, कोई मतलब नहीं निकलता इसका, क्योंकि ये वर्ड्स हैं लेकिन ये हमने प्रॉपर फॉर्म में नहीं लगाया, इनको सही तरह एडजस्ट नहीं किया हमने। सेंटेंस क्या बनता है जब हम बोलेंगे, इसको लेके आएंगे पहले, मैं पानी को लेके आएंगे सेकंड नंबर पे, सही है। पी को लेके आएंगे थर्ड नंबर पे, रहा को लेके आएंगे फोर्थ नंबर पे, और हूँ को लेके आएंगे 5 नंबर पे। तो जब हम इस तरह पढ़ेंगे ना, मैं पानी पी रहा हूँ, तो उसका मतलब बनेगा, सही है। तो इसी तरीके से इंग्लिश में भी हम ऐसे ही करते हैं। तो हमें ये देखना है कि उसका मतलब कैसे बनेगा, ये बस याद रखिएगा। तो ज़्यादातर लोगों को इसी को कहते हैं उनके फॉर्मिंग कैसे करेंगे, किस तरह उनको बनाएंगे सेंटेंस को। तो अब ये देखिए ज़रा, बात वही याद रखिएगा, सब्जेक्ट का हमेशा पहले आना, और प्रेडिकेट में हमारे पास वर्ब होंगे और ऑब्जेक्ट होगा, सही है। ये दोनों चीज़ें बनेंगी, तो याद रखिएगा इनको। बार बार मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए, सही है। अब सब्जेक्ट में क्या आना था, नाउन या प्रोनाउन, ये याद रखिएगा, अभी जो बताया वो आएगा। अच्छा, तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे आई, विच इज अ सब्जेक्ट, ओके। वर्ब है ड्रिंक, कि मैं क्या करता हूँ, पी रहा हूँ। क्या चीज़ पी रहा हूँ, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर। जब मैं लिखता हूँ आई ड्रिंक वाटर, इसका मतलब होता है मैं पानी पीता हूँ, सही है। तो अब इसकी उर्दू बनाने के लिए देखें हम क्या करते हैं। जो सब्जेक्ट है उर्दू में भी वो पहले ही आता है, मैं, सही है। जब आपको इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश से उर्दू में, तो सब्जेक्ट पहले ही रहता है उर्दू में भी, लेकिन वहाँ पर उसके बाद क्या हो जाता है, वर्ब बाद में नहीं आता, ऑब्जेक्ट पहले आता है। हम क्या कहते हैं, मैं पानी, पानी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जो वर्ब होता है वो सेंटेंस के आखिर में आ जाता है, बस ये चीज़ होती है, ये याद रखिएगा। मैं पानी पीता हूँ, ये याद रखिएगा बात, सही है। तो जब भी सेंटेंस बनाएंगे हम ये नहीं कर सकते आई वाटर ड्रिंक। इंग्लिश में फॉर्मूला यही रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट।
उर्दू में फार्मूला दूसरा हो जाता है, वहाँ पे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है ज़्यादातर, सही है। उर्दू में इस तरह बनता है, लेकिन इंग्लिश में उसको इस तरीके से बनाया जाता है, सही है। तो इसी तरीके से हम कुछ और सेंटेंस ले लेते हैं। हम बात करते हैं वे राइट, ओके। अब वी जो है क्या बताया, उसका क्या मतलब होता है, वी का मतलब होता है हम। तो सब्जेक्ट, उर्दू में भी सब्जेक्ट पहले ही आता है हमेशा, याद रखिएगा, हम। अब राइट को क्या कहते हैं, राइट, लिखता हूँ, सही। और ये जितनी भी फॉर्म्स हैं ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात हो रही है, यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या है, ड्रिंक में आपको बहुत अच्छा चल गया, आप पीते हैं, क्या पीते हैं, पानी। यहाँ पर वी राइट, अच्छा जैसे कि बताया था, सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में आपके पास ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, कुछ सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट नहीं लेते, वी राइट दैट्स इट। तो यहाँ पर वी राइट का मतलब है हम, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, सही है ना, ऑब्जेक्ट तो पहले आता है ना, लेकिन नहीं आएगा। उसका रीजन है कि हमें चाहिए नहीं अभी, तो हम लिख देंगे राइट को क्या बोलेंगे, लिखना। तो लिखता हूँ, हम लिखते हैं, क्योंकि हम लिखता हूँ नहीं बोल सकते, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, हम लिखते हैं, सही। तो इस तरह सेंटेंस फॉर्म होते जाएंगे। आप इसी तरह बना दीजिए, दे ईट बिरयानी, ओके, बिरयानी, बिरयानी और बिरयानी, ओके। तो वो बिरयानी खाते हैं, तो इसी तरीके से दे होगा, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, वो। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, क्या खाते हैं, बिरयानी, तो बताइए वो बिरयानी खाते हैं। और ईट का क्या बताया था, मतलब खाते हैं। तो इसी तरीके से सेंटेंस बनाते जाते हैं, सही है। तो इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव बनाना है तो आपने ये करना है, दे की बात आएगी, दे, तो ईट के साथ अब लिख देंगे, बिफोर लिखना पड़ता है, वर्ब से पहले आ जाएगा, दे डू नॉट ईट बिरयानी। उसी तरीके से रहेगा, लेकिन आपका जो चीज़ है यहाँ पर वो डू नॉट आ जाएगी, बस, दे डू नॉट ईट बिरयानी, दस होगी। तो डू नॉट किस में आएगा, इस तरह के सेंटेंस जो ख़त्म भी हो रहे होते हैं, ताहूं, ती है, ते हैं, इस तरह के सेंटेंस जो इन चीज़ों पे ख़त्म हो रहे हों, ताहूं, ती हैं, ते हैं, उसमें हम नेगेटिव में, और जब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और नेगेटिव में हम डू नॉट और डज नॉट भी लगाते हैं, वो मैं बताऊँगा कब लगाते हैं। तो दे डोंट ईट बिरयानी, तो यहाँ पर क्या होगा, दे का मतलब वो, बिरयानी की पहले बात होगी, वो बिरयानी नहीं खाते हैं। तो नहीं जो है खाते हैं, वो किसके साथ आ जाएगा, हमारा ईट के साथ आ जाएगा। तो इस तरह सेंटेंस फॉर्म होंगे। तो अब आपको मैंने इससे पहली वाली इसमें बताया ना, अभी वर्ब भी लिख के दिए हुए थे, नाउन, प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट। खुद प्रैक्टिस करें, सेंटेंसेस लिखें। कोई मसला होता है मुझे फिर उसकी आप सेंड कर सकते हैं, सही है। तो ये चीज़ है, सही है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बस चेक करें, प्रैक्टिस करें इसकी, ताकि आपको पता चले किस तरह सेंटेंस को हम फॉर्म करते हैं। तो inshallah I'll see you in my next video. Up till then, look after yourself. Have a good day. Assalamu alaikum.